क्या कबीर एक बार फिर रिया का चैलेंज एक्सेप्ट करके रिया का रिश्ता मांगने उसके घर जाएगा? और अगर जाएगा तो इस दफा सिकंदर का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो कबीर और रिया का साथ देगा या फिर अस्मा का? दूसरी तरफ जब कबीर को यह पता चलेगा कि मिन्ना रिया के घर गई थी और मेरा फोन उठाकर रिया की कॉल कट करने वाली भी यही है, तो वो मिन्ना का क्या हश्र करने वाला है? और सबसे अहम सवाल के अस्मा कबीर के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसकी वजह से उसके बाप का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसका नाम भी नहीं आएगा? तो अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जैसा कि जब रिया महाबीना के सामने मिन्ना का जिक्र करेगी तो महाबीना रिया और उसकी फैमिली से दुश्मनी की वजह से रिया को बोलेगी कि अब कबीर की शादी तो मिन्ना से ही होगी, अगर तुम रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ। और यही चीज रिया को सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं कबीर सच में तो अपनी मां के सामने बेबस नहीं हो गया, जो मेरी इतनी आवाजें देने के बावजूद भी नहीं आया, और इसीलिए वो गुस्से से वापस अपने घर चली जाएगी। दूसरी तरफ कबीर सोकर उठता है तो रिया से राब्ता करेगा और रिया उसको यह बोलेगी कि कबीर, तुम मुझसे मोहब्बत का झूठा दावा कर रहे थे, तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, तुम सिर्फ मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे, इसीलिए तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम्हारे घर आई, लेकिन तुमने ना मेरी कॉल उठाई और ना ही घर में मेरे बुलाने पर बाहर आए, और मुझे तुम्हारी वजह से तुम्हारे ही घर में इस तरह जलील किया गया। तुम कहां थे तब? और खुद तो तुम मिन्ना से शादी करने जा रहे हो और मोहब्बत के दावे मुझसे। अगर तुम अपनी मां के सामने इतने ही बेबस थे तो फिर मेरे सामने इतने बड़े बड़े दावे करने की क्या जरूरत थी? यहां पर हम देखेंगे कि कबीर रिया से पूछेगा कि आखिर हुआ क्या है। तो यहां पर रिया कबीर को सारी बात बताएगी कि कैसे मिन्ना मेरे घर आई और मुझे जलील करके गई, और मुझे यह बोलकर गई कि कबीर और मेरी शादी हो रही है, इसलिए तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। और उसके बाद जब मैंने तुमसे राब्ता करने की कोशिश की तो तुमने मेरी कॉल ही नहीं उठाई, उल्टा तुम मेरी कॉल कट करते रहे। और यहां तक कि जब मैं तुम्हारे घर आई तुम्हारी खैरियत पूछने, तुमसे बात करने, लेकिन तुम मेरे बुलाने पर भी नहीं आए कबीर, और वहां पर मुझे मिन्ना और तुम्हारी फैमिली के सामने जलील होना पड़ा। और इससे मुझे यही लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, तुम सिर्फ मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे, और अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम कर लो शादी मिन्ना से और महाबीना को खुश कर लो। रिया की यह बात सुनकर कबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रिया को कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूं? मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है ताकि हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसको क्लियर कर सकें। यहां पर हम देखेंगे कि रिया कबीर को यहां पर साफ साफ बोल देगी कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुमसे मिलना है। आज के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और इसके बाद रिया कॉल कट कर देगी। यहां पर हम देखेंगे कि कबीर खान को बहुत ज्यादा मिन्ना पर गुस्सा आएगा और वो सीधा उसके पास जाएगा और उसको बोलेगा कि तुम क्यों गई थी रिया के घर? जहां पर मिन्ना कबीर का यह रूप देखकर डर जाएगी और सारा कुछ महाबीना पर डाल देगी और उसको कहेगी कि मुझे तुम्हारी मां ने मजबूर किया कबीर, और यह सब कुछ महाबीना जी ने ही करवाया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप चाहें तो महाबीना जी से पूछ सकते हैं, यह जो कुछ भी हुआ सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ है, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें। मैं तो चाहती हूं कि आप और रिया एक हो जाएं। और इसी वजह से हम देखेंगे कि मिन्हा महाबीना की मदद से कबीर खान के सामने एक्सपोज होने से बच जाएगी और उसको एक और मौका मिल जाएगा रिया और कबीर के बीच मामलों को खराब करने का। दूसरी तरफ हम यह भी देखेंगे कि वफा और मिन्हा महाबीना का यह फैसला सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब महाबीना मान गई है और अब कबीर भी मान जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी खुशी आरजी है और बहुत जल्द वो दोनों बहनें कबीर के सामने एक्सपोज होने जा रही हैं और उसके बाद उन दोनों का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। लेकिन इस पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कबीर और रिया को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कबीर खान कशफ को कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि मुझे रिया से मिलना है। तो कशफ उसको बताएगी कि रिया मेरे साथ कॉलेज जा रही है, आप वहां आकर उससे मिल लो। यहां पर हम देखेंगे कि कबीर खान रिया से मिलने कॉलेज पहुंच जाएगा और वहां जाकर रिया को यह समझाने की कोशिश करेगा कि यह जो कुछ भी हुआ इससे मैं लाइल्म था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन शादी तो मुझे करनी है ना, कोई जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से नहीं करवा सकता, तो तुम्हें मुझ पर इतना तो यकीन रखना चाहिए था। जहां पर हम देखेंगे कि रिया अब कबीर से सवाल करेगी कि अगर ऐसी बात है तो अब फिर यह छुप छुप के मिलना मुझे कबूल नहीं है,
अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस दफा तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और मेरे भाई से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। अब जो भी होगा सबके सामने होगा। ना तो मैं छुप के तुमसे मिलूंगी और ना ही छुप के तुमसे पढ़ूंगी। इसलिए अगर तुमने यह कर दिखाया तो मैं मान जाऊंगी कि कबीर खान सच में रिया से मोहब्बत करता है। फिर तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करने को तैयार हूं। यहां पर कबीर मुस्कुराकर रिया का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसको कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरा इंतजार करना। अब तुम्हारे घर में ही बात होगी और इस दफा सिर्फ तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई सिकंदर से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर यह तुम्हारी शर्त है तो यह मुझे कबूल है। जिसके बाद रिया वहां से चली जाएगी, लेकिन घर जाने के बाद यह सोच सोच कर टेंशन में आ जाएगी कि कबीर ने अगर चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो वह जरूर पूरा करेगा। तो क्या एक दफा फिर असमा कबीर की जान लेने की कोशिश तो नहीं करेगी, या फिर कोई ऐसा हादसा तो नहीं हो जाएगा जिससे किसी की जान चली जाए? बाकी आपको क्या लगता है? क्या सच में कबीर रिया का रिश्ता लेकर रिया के घर आएगा? और अगर वह रिया के घर आ गया तो फिर सिकंदर और असमा का क्या रिएक्ट होगा? क्या असमा एक दफा फिर कबीर पर हमला करेगी या फिर इस दफा सिकंदर खान असमा के सामने खड़ा हो जाएगा? क्या अब असमा वाजिद के साथ मिलकर कबीर को मरवाने की कोशिश करेगी? आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।